ऐसा है, आप बहुत मूड में होते हो इसीलिए मैं पकड़ लेता हूँ सुबह में। फिर जो भी जरूरी है ना वो मैं शुरुआत में फिर देता हूँ, और फिर 7 बजे से जो बैठे थे उनको भी कुछ अलग फायदा हो ना, फिर पीछे से जो आएंगे उनको ये मिलता नहीं है फिर स्टार का। तो 2 मिनट के लिए आइए, भगवान को याद करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मेरो यशोदा को लाल, 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 मेरो यशोदा को लाल। यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद
आशाएं है ना वो थकती नहीं है, मनोकामना थकती नहीं है। भगवान के पास कुछ मांगना हो तो आप थकते नहीं हो, लेकिन जब उसके नाम से ताली बजानी हो ना तो थकते जरूर हो। कुछ मांगते समय थकते नहीं हो, लेकिन पता नहीं थकान ताली बजाते समय ही लगती है। नहीं, नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल, थोड़ा सा नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, छोटो सो गोपाल 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 मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो मदन गोपाल मेरो मदन 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 गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल, 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 मेरो कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी 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 लाल, कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हरे कृष्णा राधे गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपके लिए ब्रेक अच्छा हो जाता है ये, नहीं? जिसको जाना हो, उठना हो, मुझे तो लगता है कुछ लोग राह देखते होंगे, महाराज हवे दोन बोले ना तो सारू। भगवान ने प्रार्थना करता हશે, हे भगवान महाराज ने सद्बुद्धि आपने થોડુંક કઈક ધૂન ગાઈ લે ભગવાનની, ચાલો વાંધો નહીં. પણ જેને તકલીફ હોય ને થોડી શરીરની, એ થોડું સાઈડમાં બેસી જાય ને તો મજા આવશે. એટલે તમે એટલું ક્રોસ કરીને જાઓ છો આવો છો ને. મારે તકલીફ નથી, મારું ધ્યાન તો કથામાં જ છે, પણ જે સાંભળે છે ને એની તકલીફ પડે થોડી. અને શું એ મારી એક વાત પણ છૂટી જાય તમારાથી તો પછી આગળ હું શું કહેવા માંગુ છું ને આમાં મજા નહીં આવશે. પછી તમે કહેશો મહારાજ શું કહેતા હતા ને આજે તો સમજાયું જ નહીં, આમાં મહારાજ શું કરે સમજાયું નહીં તો. तो आज नंद बाबा के घर कृष्ण जन्मे थे, कृष्ण उनको आज मिले थे, उनका नामकरण भी हुआ कृष्ण. गर्ग मुनि ने उनका नामकरण किया. आकर्षति इति कृष्ण, जो सारे जगत के आकर्षण है वो कृष्ण. जिसको ब्रह्म कहा गया, जिसको तेज कहा गया, जिसको सनातन कहा गया, उसका एक नाम है कृष्ण.
ये जो नंद बाबा के घर आए ना, ये एक कृष्ण और दूसरा कृष्ण नाम उस परम तत्व का है। निज धाम को कृष्ण कहा गया। उस जो प्रकाश है ना, जिसको हमने सनातन कहा, जिसको तेज कहा, जिसको सत्य कहा, जिसको ब्रह्म कहा, उसको कृष्ण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगत के आकर्षण है। वो तेज क्या है? जगत का आकर्षण है। इसीलिए उस तत्व को कृष्ण कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का विनाश करता है वो तत्व, सत तत्व, वो प्रकाश जो है, वो तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जो है, सच्चिद आनंद स्वरूप जो तत्व है, वो आपके त्रिविध तापों का विनाश करता है। कृष्ण उस तत्व को कहा गया। जैसे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा अलग, वैसे जो मैंने बोला ना, कृष्ण तापत्रय को विनाश करने वाले, वो कृष्ण तत्व अलग। ये जो कृष्ण नंद बाबा को मिले, ये उस मूल कृष्ण तत्व के अंश है, मतलब अवतार है। उस मूल तत्व के अवतार बन के आए, क्योंकि स्थापना करनी थी धर्म की और अधर्म का विनाश करना था। इसलिए वो कृष्ण तत्व जो है वो अलग। और ये जो कृष्ण तत्व था वो पता चला था इस अवतार में गोपियों को। गोपियां इस प्रकाश स्वरूप जो, क्योंकि ये सारे तो कोई लोग मानते थे ये तो चोरी करने वाला है, ये तो चोरी करता है, ये तो स्त्रियों के कपड़े उठाकर भागता है, ये तो गौवे चराने वाला गोवाड़ है। उनको एक गोवाड़ दिखाई दिया, लेकिन गोपियों ने इसके मूल स्वरूप को, जो मूल कृष्ण तत्व था, उसको देखा था। हम कहते हैं ना, वो रास में जाती थी, तो रास में मतलब वो कोई डांडिया खेलने नहीं जाती, डांडिया रमवा माटे नहीं जाता था। एक भेन त्रन, हम भी उसको डांडिया, हम रास कहते ना उसको, ये वाली रास नहीं, वो रास अलग थी, ब्रह्म रस वाली रास। वो कुछ खेलने नहीं जाते थे, वो तो ऑटोमेटिक नाचने लगते थे। हम जाते नक्की करते, आज तो मुझे बहुत नाचना है रास में, हम नक्की करके जाते। वो तो बस उस तत्व को देखने जाते थे और देखने के बाद ऑटोमेटिक नाचते थे, बेभान हो जाते थे। इतनी मजा आती थी उस तत्व को देखने में। तो इस अवतार में तत्व समझा है कृष्ण तत्व सच्चे अर्थ में गोपियों को। तो ये है कृष्ण आकर्षति इति कृष्ण, जो सारे जगत के आकर्षण है। और आज नंद बाबा कितने खुश थे, क्योंकि एक तेजस्वी पुत्र उनको मिला था। क्यों न खुश होंगे आज नंद बाबा। और शास्त्र तो कहते हैं, सुपुत्रो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुर उदारत्ववंशपुण्येन आत्मपुण्येन सभाग्यतः। शास्त्रों ने कहा कि सुपुत्रो मातृपुण्येन, कब सुपुत्र आपको, आपके घर में जो है वो कब शूर बनेगा, कैसे वो शूर बनता है, कैसे वो वीर बनता है, कैसे दातार बनता है। तो जो अपने घर में बेटा जन्मता है, तो वो अगर सुपुत्र चाहिए तो वो सुपुत्र बनता है मातृपुण्य न। अगर माँ ने कुछ पुण्य किए हो, सत्कर्म किए हो, तो सुपुत्र जन्म लेगा उसके घर, एक अच्छा बेटा जन्म लेगा उसके घर पे। पितृपुण्य न चातुर, अगर पिता का कुछ पुण्य होगा तो हमारा बेटा जो है चतुर निकलता है। माँ के पुण्य से सुपुत्र, उसमें चतुर वो स्वभाव कब आएगा, अगर पिता का कुछ पुण्य हो। उदारत्व वंश पुण्य न, और जिस वंश में जन्मा उस वंश का कुछ पुण्य हो तो वो उदार बनेगा, दातार बनेगा।
और आत्म पुण्य न सौभाग्यतः, अगर उसने खुद कुछ उस जीव ने पुण्य कमाया हो तो फिर उसका सौभाग्य उसको प्राप्त होगा, वो उसका कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा। इसीलिए जो जन्मता है ना उसके पीछे माँ पिता वंश का पुण्य भी जरूरी बनता है। इसलिए अगर अच्छे पुत्र को जन्म देना है तो जरूर सत्कर्मों को माँ बाप ने करना जरूरी है। अगर माँ बाप सत्कर्मों को करते रहते हैं, कथाओं को सुनते रहते हैं, संतों के आशीर्वाद लेते रहते हैं, अगर अच्छे विचार करते रहते हैं तो जरूर उनके घर में एक सुपुत्र जन्मता है, ये शास्त्रों ने कहा। एक दिन एक आदमी की मृत्यु हो गई, उसकी तैयारी चल रही थी अंतिम संस्कार की, तो माथे पे 1 रुपए का नाना नहीं रखते, हमारे यहाँ रखते महाराष्ट्र में, 1 रुपया रखे छे ने माथा ऊपर। तो वो जो तैयारी कर रहे थे ना, उन्होंने बोला भाई, उसके बेटे को कहा कि 1 रुपया लेकर आ जा, वो माथे पे रखना पड़ता है ना। तो अंदर गया तो आधा घंटा हुआ, बाहर आया ही नहीं। तो 2-3 जो बापा थे वो अंदर गए, तैयारी करने वाले अनुभवी, क्योंकि अंतिम संस्कार में फिर वो बांधा जाता है ना पैरों को हाथों को। तो बेटा क्या करता है पता है, अनुभवी लोगों को बुलाता है, किसी नए को नहीं बुलाता, भाई छूटने न पाए। जिनको आदत है ना पक्का बांधने की, उसको ही बांधने के लिए बुलाओ, हमारे बापा को, अनुभवी को। तो अंदर गए बापा लोग और देखा वो ऐसे सब पैसे 1-1 रुपए के जो नाने थे ना, वो ऐसे डाल दिए थे जमीन पर और ढूंढ रहा था। बोले ये सब 1 रुपए के ही है, एक उठा ले, चल जल्दी। क्या ढूंढ रहा है इसमें? बोले मैं ऐसा सिक्का ढूंढ रहा हूं जो कहीं चलेगा नहीं, खराब सिक्का ढूंढ रहा हूं। ऐसे भी तो बोले माथे पे ही रखना है, ऐसे ही तो फैल जाएगा 1 रुपए, तो क्यों ना खराब सिक्का रख दूं। मतलब बाप की मृत्यु हो चुकी है, माथे पे 1 रुपया रखना था, तो बेटा ऐसा 1 रुपया ढूंढ रहा था जो कभी मार्केट में चलेगा नहीं, ऐसा खराब सिक्का ढूंढ रहा था। इतना भी उदार नहीं है, क्यों? शायद गलती जिसने जन्म दिया उसकी भी होगी। ये शास्त्र कहते हैं जिस वंश में जन्मा, इस वंश ने कोई उदार भावना से किसी को दान दिया ही नहीं होगा, कुछ त्याग ही नहीं होगा, तो उस घर में ऐसे ही कंजूस जन्म लेते हैं। इसलिए आप जो कुछ करते हो ना, ये आपको तो जरूर काम आता है, लेकिन अगली अपने पीढ़ी को भी काम आता है, ये विफल नहीं जाता। तो इसीलिए आज कृष्ण जन्मे थे और नंद बाबा उसको देखकर, माँ यशोदा उसको देखकर हंसती थी, आनंद मनाती थी, और बस अब तो आनंद ही आनंद था गोकुल में। क्यों आनंद था? क्योंकि माया निकल चुकी थी गोकुल से और आनंद आया था। वहां माया जन्मी थी, वसुदेव जी ने क्या किया? आनंद को दे दिया और माया को ले गए। जब माया जाएगी तब आनंद आएगा। अगर आप निराश हो, नाराज हो, तो समझना आपने माया को छोड़ा, और माया को छोड़ दोगे तब वो आनंद आएगा। माया निकल गई मथुरा में, वसुदेव उसको पाछा ले गए वसुदेव जी, और वापस ले जाने के बाद जैसे अंदर प्रवेश किया, एक एक दरवाजा बंद होने लगा। वापस अंदर पहुंचे और जैसे एक एक गेट वहां का बंद हुआ, वापस उनके हाथ बांध दिए गए ऑटोमेटिक। अब जैसे ही ये सारा काम पूरा हुआ, माया रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनी सेवकों ने, उन्होंने कंस को बताया। कंस भागते भागते वहां आया, उस माया को पकड़ा, दोनों हाथों में पैर पकड़े और घुमा रहा है मारने के लिए। जैसे ऊपर हाथ गया, माया हाथों से सटक गई। क्योंकि
छूट गई हाथों से, क्योंकि माया किसी के हाथ में जल्दी आती। और माया किसको कहा? जो है मगर दिखती नहीं है। माया वो हाथ में नहीं आती और छूट गई हाथों से और अपने मूल स्वरूप में आई और कंस को कहा, मूर्ख मुझे क्यों मार रहा है? तेरा जो शत्रु है वो तो कब का गोकुल में पहुंच चुका है, मुझे मारने से क्या होगा? और माया गुप्त हो गई। अब कंस की चिंता बढ़ गई कि इतनी कोशिश की, फिर भी ये चालाक यहां से भाग निकला। कितनी चाहे कोशिश कर लो होगा वही जो भगवान के मन में है। होगा वही जीवन में जो आपके तकदीर में लिखा चुका है, लिख दिया है भगवान ने। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर, ये साई की कारगिरी है, क्यों बैठा गंभीर? अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं। अगर हमारे हाथ में होता तो फूल फूल ही ले लेते, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। पहले तकदीर हमारी लिखी जाती है और बाद में हमारा जन्म होता है। अगर जन्म धारण करने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले अगर हमारी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है तो क्यों आग्रह करे? वही होगा जो उसको मंजूर है। हमारे हाथ में तो बस इतना है कि हम जिए जाए, उसकी मर्जी से जिए जाए। जब आप आपकी मर्जी से जीने की कोशिश करोगे तो तकलीफ में पड़ोगे, और भगवान की मर्जी से जीने की कोशिश होगी तो फिर आनंद से जीवन गुजार पाओगे। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चुटकी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान, अरे कोई कारण होगा। किसी को नाग दंश कर देता है फिर भी मरता नहीं है, कोई 7वें मंजिले से नीचे गिर जाता है फिर भी मरता नहीं है, थोड़ी फ्रैक्चर जरूर हो जाती, मरता नहीं है। और कोई रास्ते से जा रहा था, एकदम गिर पड़ा और गिरते ही यही मार लगी ऑन द स्पॉट। ये रास्ते से जा रहा था, थोड़ा सा ही धक्का लगा, गिर पड़ा और मरा, मृत्यु हो गई। और कोई 7वें मंजिल से नीचे गिर जाता है, मरता नहीं है, क्यों? कोई कारण होगा। तो इसीलिए परमात्मा का ये चरित्र हमें सिखाता है कि किस तरह हमें जीवन को जीना है। देखो ये परम कृपालु परमात्मा है और इनका जन्म कहाँ हुआ? बंदीवास में। कई बार हम शोक करते हैं ना, महाराज तमोने शू खबर, तमे तो कही दो छो आनंद में रहो, पण आनंद में રહેવું કેટલું મુશ્કેલ છે ને, તમે સંસારી હો તો તમને ખબર પડે। અહીંયા શું તકલીફ હે તો બીછું દંશ કરે ને, વિંચું દંશ કરે અને કેટલી તકલીફ થાય મહારાજ, એટલી તકલીફ છે, તમને શું ખબર પડે? તમે હોત ને સંસારમાં તો ખબર પડે, એટલે તો મૂકી દીધું। एक हमारी एमपी में कथा थी तो एक लड़की मिली, बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी कोई समझदार लड़के से शादी बन जाए। मैंने बोला बहन मैं आशीर्वाद वही देता हूं जो सफल हो। बोले क्यों, समझदार लड़का मिलेगा नहीं? मैंने बोला नहीं। बोले आप तो फिर मिलेगा नहीं, चलो ठीक बात, लेकिन आपको आशीर्वाद दे दो कि मिल जाए, कोई एक समझदार लड़का मिल जाए जिसके साथ मेरी शादी हो जाए। मैंने बोला होगा ही तो, होगा ही नहीं तो आशीर्वाद क्यों दूं? बोले क्यों, समझदार है ही नहीं कोई। मैंने बोला ये इसके लिए नहीं होगा कि समझदार आदमी कभी शादी करता। साहब ऐसे कर रहे, पता नहीं क्यों, अनुभव की बात है ना आपकी।
देखो, मैं आपको कुछ दोष नहीं दे रहा हूं कि आपने बना ली, लेकिन मुझे तो मेरी बात रखनी पड़ेगी ना, मैंने क्यों नहीं की। है, संसार में तकलीफ जरूर है, और मैं कहना चाहता हूं संसार में जो तकलीफ है आपको आ रही है ना, उसको स्वीकार लेना, और उसको इस तरह स्वीकार लेना कि हे परमात्मा, तूने हमको मजबूत बनाने के लिए इन परिस्थितियों का निर्माण किया है। तू हमारी परीक्षा लेना चाहता है, तो हमारी एग्जाम लेना चाहता है, दुख देना चाहता है ना, तो जो देना चाहता है भगवान दे दे, लेकिन जी कर दिखाएंगे, फिर भी खुशी से आनंद से जीवन को जी कर दिखाने की कोशिश करेंगे। भगवान का जन्म बंदीवास में हुआ, हम यहां बैठे आप सबको पूछना चाहते हैं, ठीक है हमें पता है बहुत परेशानी होती है संसार में, हम आपको पूछना चाहते हैं यहां बैठे किसी का जन्म बंदीवास में हुआ? बंदीवास में हुआ किसी का जन्म? ये मेरे भगवान का हुआ। फिर भी कोई भी पिक्चर देखो ना, उसकी फोटो, तो हंसता हुआ दिखाई देता है। आपसे तो कितना बड़ा दुख था उस परमात्मा को, बंदीवास में जन्मा था। राम जी भगवान की कोई भी छोटी बड़ी प्रतिमाओं को देख लेना, फोटो को देख लेना, मुस्कुरा रहे हैं। यहां बैठे किसी को 14 साल जाना पड़ा बनवास। ये मेरे भगवान तो हंसते हंसते 14 बरस बनवास में गए थे। नहीं है ना, ठीक है आपके जीवन में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इतनी बड़ी तो तकलीफ जीवन में नहीं ना आई कि 14 बरस वनवास में जाना पड़ा। इतनी बड़ी तकलीफ तो नहीं आई कि बंदीवास में जन्म धारण करना पड़ा। इतनी बड़ी तकलीफ तो नहीं आई कि प्रहलाद जैसे जहर को पीना पड़ा। इतनी बड़ी तकलीफ तो नहीं आई ना। फिर ये लोग इतनी बड़ी तकलीफ आने के बाद भी हंस रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। तो बस भगवान के चरित्र को सुनने के बाद इन बातों को याद रखना कि जब बारी आई थी बनवास में जाने की, तो हमारा आराध्य हंसते हंसते गया था। हे भगवान, इतनी ताकत हमारे अंदर भी भर देना, ऐसी कितनी मुश्किलें जीवन में आ जाए तो हंसते हंसते बस उनको हम स्वीकार पाए, उनको पार कर पाए, इतने हमें भी मजबूत कर देना। ये चरित्र हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये चरित्र हमें जीना सिखाता है। ये चरित्र दुखों का सामना करने की बात करता है, रोने की नहीं, भग जाने की नहीं, सामना करने की। भागोगे कितना, दुख आने के बाद भागोगे कितना, कहीं तो रुकना पड़ेगा, फिर जहां रुकोगे वही ये दुख खत्म करेगा आपको। इससे तो अच्छा है भागने से भी एक दिन मरना है, दुख का सामना करो, युद्ध करो, उस दुख के साथ दुख खत्म हो जाएगा। आज नहीं तो कल ये जरूर आपको भोगना है। इसीलिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तू देना चाहे दे दे कीरतार, वो दुनिया के पालनहार। मेरे साथ आप भी गाइएगा, शब्द बहुत सुंदर है, जो हमेशा मुझे भी अच्छा लगता है गाना, ये भजन। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो तू देना चाहे दे दे कीरतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, सब गाइए। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों
देना चाहे दे दे किरतार। ओ दुखिया के पालनहार, ओ दुखिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे सुख दे या दुख, चाहे सुख दे या दुख, चाहे चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी दे या गम। ओ दाता किसी भी दिशा से ले चल जिंदगी की नाव। ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुखिया के तारनहार, ओ दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे चाहे आंसुओं की धार। हमें दोनों ही पसंद, हमें दोनों ही पसंद। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे आंसुओं की धार। हमें दोनों ही पसंद, हमें दोनों ही पसंद। तेरी धूप और छाव, तेरी धूप चाहे ले चल हमको पार, चाहे चाहे डूबो दे मझधार, चाहे डूबो दे मझधार। हो दाता किसी भी दिशा से ले चल जिंदगी की नाव। ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुखिया के तारनहार, ओ दुखिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हो जो तू देना चाहे दे दे किरतार। ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुखिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के पालनहार, ओ दुनिया के तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे इसको इस कथा का गुरु मंत्र समझ लेना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तू देना चाहे दे दे किरतार। ओ दुनिया के पालनहार, जो तुझे देना है वो दे देना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कि दुख दे दिया तो भी खुश, तूने खुशी दे दी फिर भी खुश। कोई हमारी मर्जी नहीं, जो तुझे व्यवहार मेरे साथ परमात्मा करना हो तो कर लिया करना। तो इसीलिए भगवान के
इस बंदीवास के प्रसंग को सुनना होता है। भगवान कहाँ जन्मे क्या आपको पता नहीं है, अब उसको याद करने से क्या फायदा। भगवान ने 14 साल तक वनवास किया, क्या आपको पता नहीं है, तब किया, अब आपको क्यों सुनाना है। मीराबाई ने जहर पीना था, पी लिया, आपको क्यों सुनाना है। प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया था क्योंकि नारायण कह रहा था, तब जो होना था हो चुका, आपको आज क्यों सुनाना है। हाँ, आज इसके लिए सुनाना है ताकि आपका आत्मविश्वास जागे कि अरे इनके जीवन में भी ऐसे प्रसंग आए थे, लेकिन रुके थोड़ी ना, वो तो चलते रहे। चलना ही जीवन का नाम है। चलने वाले की तकदीर बनती है और बैठने वाले की तकदीर भी बैठ जाती है। इसलिए चलते रहना जीवन में, रुकना मत। और एक मंत्र को जीवन में याद रखना, चलते चलते। जैसे आप रेलवे क्रॉसिंग का गेट होता है ना, तो वहां हम रुकते, तो वहां एक सूचना लिखी हुई होती है, 3 बातें होती है, स्टॉप, लुक एंड गो। होते ही ना 3 बातें, स्टॉप, लुक एंड गो, 3 बातें वहां पर लिखी होती है। ये जीवन का सूत्र है, जीवन का सूत्र है। चलते चलते स्टॉप, थोड़ा रुकना जरूर। लुक, देखना कोई परेशानी तो नहीं है, जिस रास्ते से चल पड़ा हूं वो रास्ता सही तो है, जहां पहुंचना है वही तो ले जाएगा ना ये रास्ता। लुक, देखना, सोचना जरूर। और जब पता चल जाए कि हाँ गुरु का प्रमाण पत्र, मार्क मिल जाए, तो फिर गो, फिर चलते रहना, फिर रुकना मत, फिर रुकना मत, फिर चलते रहना। चाहे फिर कितनी परेशानी आपके जीवन में आ जाए, फिर रुकना मत। फिर हमें चलते रहना है, फिर चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो इसीलिए हम में जो घटना घटी ना चरित्रों में, वो कम बता रहा हूं आपको। जैसे कि मैंने, लेकिन मैं उन चीजों के माध्यम से अलग कुछ कहने की कोशिश आपको कर रहा हूं। तो भगवान वहां पहुंचे, योग माया यहां पर पहुंची। कंस अब पछता रहा था कि ये कैसे हुआ, मैंने तो इतनी कोशिश की मेरे मृत्यु को रोकने की, लेकिन ये मेरा मृत्यु रुका नहीं, और मृत्यु रुकने वाला नहीं है। इस दम का कुछ नहीं भरोसा, ए मूर्ख नादान। ये जो मृत्यु है वो रुकने वाली नहीं है। रावण ने कितनी कोशिश की, कंस ने कितनी कोशिश की मृत्यु से भागने की, लेकिन नहीं भाग पाया। तो इसीलिए वहां फिर जो कृष्ण भगवान है धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और बस अब गोकुल में क्या देखना था, गोकुल में तो मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती। यह जो खड्डा खोद रहा था वो खड्डे में पड़ा था। कंस एक दिन उसने चिंता में बैठा था, उतने में पुतना वहां पर आई। पुतना ने कहा, भाई ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। और जो पुतना थी, अपवित्र पुतना, वो एक सुंदर स्त्री का रूप उसने धारण किया। अपने स्तनों में विष उसने मिक्स कर दिया और जा रही है गोकुल में। जब कृष्ण भगवान को उसने दूध पिलाने की कोशिश की, भगवान ने वो जहर तो पी लिया, भगवान ने वो दूध भी पी लिया मिलावट वाला। बाद में भगवान ने उसका लहू जो था ना वो भी पीना चालू कर दिया। फिर पुतना को तकलीफ होने लगी, घर से बाहर निकली, अपने मूल स्वरूप में पुतना आ गई। सब गोकुल वाले जो थे डर गए, अरे ये तो बनावटी है, ये तो राक्षस है।
और देखो इसके पास तो अपना कृष्ण है, भूल से यशोदा ने दे दिया था कृष्ण को उसके पास। अब भगवान को कह रही थी पुतना क्योंकि तकलीफ हो रही है, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने कहा देख पहले तो मैं किसको पकड़ता नहीं वो, और एक बार पकड़ू तो उसको छोड़ता। ये बला ही है, इसे बला भगवान की। ये जल्दी लगती तो नहीं है, लेकिन ये भगवान वाली बला जिसको लग जाए तो ये छूटती नहीं है। ये रंग जल्दी धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये निकलने वाला नहीं, ये रंग निकलता नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा मैं छोड़ता नहीं हूं, और भगवान ने लोही भी पी लिया पूरा पूरा उसका, और उसको मार दिया। जैसे उसका शरीर जमीन पर गिरा है, जोर से आवाज हुई, सब गोकुल वाले तो डर रहे थे। उतने में किसी का ध्यान गया, अरे अपने कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, वो राक्षस मर चुकी है, और अपना कृष्ण तो उसके शरीर के ऊपर खेल रहा है। यशोदा को जगाया, देख तेरा कान्हा। यशोदा भागती भागती गई, अपने कान्हा को उठाया, घर में ले गई, स्नान किया, पवित्र किया कान्हा को, और उसके आराध्य थे गणपति भगवान। गणपति भगवान के दर्शन करने ले गई माँ यशोदा, और भगवान को कहा भगवान आज तूने मेरे लाल को बचा लिया। भगवान तो गुस्से हो गए, क्योंकि भगवान ने गणपति जी को कहा भाई आप तो मोदक खाते बैठे थे या, उसको तो मारा मैंने। और ये माँ कह रही है कि भगवान तूने बचाया। भगवान ने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। अलग अलग माध्यमों से महाबल ज्योतिषी के रूप में वहां पर आया, उसको भी दंड दिया भगवान ने। कंस की चिंता बढ़ रही थी, यहां भगवान धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और कंस उनको समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। तृणावर्त को वहां पर भेजा, शक्टासुर को वहां पर भेजा, अनेकों राक्षसों को भेजकर कृष्ण को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कृष्ण भगवान ने आने वाले हर संकट का सामना किया, संकटों को समाप्त किया। और एक दिन माटी खाने का निमित्त भगवान ने किया। माँ यशोदा ने जब मिट्टी को देखने गई तो भगवान के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। माँ ने फिर ब्रह्मांड देखा, उसमें गोकुल भी था, और ये भी दिखाई दिया माँ यशोदा को कि यशोदा माँ खुद कृष्ण के मुंह में कुछ देख रही है, ये भी दिखाई दिया चित्र। और बस अब तो यशोदा माँ ने कहा ये कोई साधारण कैरेक्टर नहीं है, और ये भगवान को दिखाना ही था, क्योंकि बार बार ये सब राक्षस आ रहे थे, परेशान कर रहे थे, यशोदा माँ को तकलीफ हो रही थी। भगवान ने कहा इसको बताना पड़ेगा, तो शांति से बैठ। तू शांति से बैठ, ये कितना भी बड़ा बड़ा संकट आ जाए ना तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, तू चिंता मत कर। ये बताना था माँ यशोदा को। एक बार इमाम शाह महाराज के चरित्र में भी ऐसे हुआ था। सात मुखी जब दसवंत देने गए थे ना, एक बात को समझना, सतपंथ में दसवंत मांगी नहीं जाती, सतपंथ में दसवंत दी जाती है, मांगी नहीं जाती। कभी आपको किसी को भी ऑर्डर नहीं की जाती, न तो आज तक प्रेरणा पीठ या सतपंथ की किसी संस्था से आपको कहा गया होगा कि दसवन लाओ, दसवन लाओ, नहीं कहा जाता। कोई ऐसे कोई रूल नहीं है, कोई बंधारण नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है।
नियमों को जरूर बताया जाता है, और ये दसवन की परंपरा को तो हम मानते हैं और हृदय से और पूरे भाव से हम समर्पित करते हैं, मांगी नहीं जाती प्रेरणा पीठ से। ये तो हमें पता है कि जब हमने काम की शुरुआत की थी तो भगवान को हमने बीच में रखा था, और भगवान, मुझे पता है आज जो हम सक्सेस बने हैं तो आपकी कृपा से, तो भगवान आज जो कुछ मिला तो थोड़ा तो तुझे जरूर देना पड़ेगा भगवान, इसलिए हम खुद देने जाते हैं, खुद अर्पण करते हैं, मांगी नहीं जाती। ऐसे ही सातमुखी एक बार दसवंत देने गए सदगुरुदेव के पास, लेकिन उन्होंने कहा आपको कैसे दसवंत दे, क्योंकि नियम है दसवंत कहाँ दी जाती है उसका नियम है। जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान है उसी को दसवंत दी जाती है, सुपात्र को ही दान दिया जाता है। इसीलिए जो हजरवीर महाराज थे उनको कहा कि भाई हम कैसे भरोसा करें इस महात्मा के ऊपर कि इसको ब्रह्म ज्ञान है, अगर वो बता दे तो हम दसवंत दे देंगे। तो हजरवीर महाराज ने सदगुरुदेव को कहा ऐसी ऐसी बात है। बोले कोई बात नहीं, उनको बुलाओ। सात मुखियों को बुलाया, सामने बैठे हैं, और सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कहा देखो जो आपको देना है नहीं देना है, जो करना है जो आपकी मर्जी, लेकिन आप आए हो जिज्ञासु बनकर, आए हो मुमुक्षु बनकर, कुछ पाने आए हो, और मैं आपको जरूर कुछ देना चाहता हूं। जो आपको करना है आप करें, लेकिन मुमुक्षु हो, जानना चाहते हो। मुझे मजा आई क्योंकि संत को कोई आ जाए ना उसके सामने, लेकिन वो अगर ब्रह्म ज्ञान की बात करना चाहता है तो संतों को मजा आती है। इनको मजा आई कि कोई लेने वाला तो आया। आप दुकान खोल के बैठते हो, मजा कब आती है? जब कस्टमर आता है। आपके दुकान में जो है ना वो खरीदने वाला जब आता है तब दुकान वाले को मजा आती है, चलो मेरे पास जो है खरीदने कोई आया, कोई खरीदार है। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा मेरे पास जो है कोई लेने तो आया, देना जरूर पड़ेगा। तो उनको इमाम शाह जी महाराज ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। जब सात मुखियों ने सदगुरुदेव के मुख में देखा तो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, त्रिलोक दिखाई दे रहा था, वो चक्र दिखाई दे रहा था, वो तेज दिखाई दे रहा था, पूरे पूरे ब्रह्मांड का चक्र। ब्रह्मांड जो है वो जो इंड स्वरूप जो ब्रह्मांड है पूरा, वो उनके मुख में देखा और फिर प्रसन्न हो गए। दोनों हाथ जोड़कर, दो हाथों को जोड़कर उन सदगुरुदेव का नमस्कार किया और कहा आज तो हमने ब्रह्मांड के दर्शन किए। अब देखो इस दृष्टांत को कोई ईवान समझता होगा कि ये अंधश्रद्धा है, तो उनके लिए भी मैं कह दूं कि उन्होंने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। इसका मतलब समझना, ये सारे संकेत होते हैं, इसको समझना जरूरी है। जब सात मुखी वहां पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में जो प्रश्न पूछे थे तो सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। मतलब अपने मुख से उन्होंने कहा कि कितने स्वर्ग है, कितने पाताल है, और ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, कैसे इस ब्रह्मांड में हम जन्मते हैं, कैसे मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद कहा जाता है, जन्म होने से पहले कहा थे, मृत्यु के बाद कहा जाएंगे, क्यों जीवन में आना है, जीवन में आने के बाद क्या करना है, ये ब्रह्मांड की रचना कैसे है। कुकर्म करते हो तो कहा जाओगे, सत्कर्म करते हो तो कहा जाओगे, निष्काम कर्म करते हो तो कहा जाओगे, प्रिय मार्ग से जा रहे हो तो कहा जाओगे, श्रेय मार्ग से जाना है तो कहा जाओगे। ये सब कुछ ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने अपने मुख से कहा और सात मुखियों ने ये सब कुछ सुनने के बाद कहा वाह, आज तो हमने आपके मुख में ही ब्रह्मांड देख लिया। इस दृष्टांत का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने मुंह में देखा और फिर ब्रह्मांड दिखाई दिया। मेरे यार, मैं भी ईवान हूं और मैं भी अगर इसको समझता हूं ना तो पॉजिटिवली समझता हूं, अंधश्रद्धा से नहीं, सकारात्मकता से।
मुंह में ब्रह्मांड देखा मतलब उन्होंने देखा होगा, और मुख उन्होंने ऐसे आ किया और फिर मुंह खोला और फिर उन्होंने मुख से उन्होंने पूरी पूरी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सबको बताया, और खुश होकर उन मुखियों ने कहा बापा बराबर है ना। उन्होंने अपने वाणी से ब्रह्मांड के दर्शन सबको करवाए मुखियों के। फिर मुखी खुश होकर बोले वाह, आज तो हमने आपके मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। ये मुखियों ने कहा था। इसीलिए भगवान ने भी माँ को बताने की कोशिश की कि माँ, ये ब्रह्मांड का मैं पति हूं, तू टेंशन मत लेना। ऐसे कितने आएंगे और भी आएंगे, मैं खात्मा कर दूंगा सबको। कृष्ण भगवान धीरे धीरे वहाँ पर बड़े हो रहे हैं, और अलग अलग अपने मित्रों को फिर उन्होंने इकट्ठा किया। उनके साथ बलराम दादा भी थे। फिर उनके मित्र धीरे धीरे जमा हो गए, फ्रेंड सर्कल उनका। और नाम कितने बढ़िया थे पता है? तन सुखा, मन सुखा, सुमंगल, मधुमंगल, पेंद्या, सुदामा। कितने बढ़िया नाम थे नहीं? अपने गुजरात में तो अच्छे नाम सब रखते हैं। हमारे वहां तकलीफ है बहुत, क्या क्या नाम रख देते जिसका कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ अच्छी परंपरा है तो अच्छा नाम रखते हैं ना। जैसे आप कहना सुमंगल, तो हृदय में एक अच्छा भाव पैदा होगा आपके। मन सुखा, तो अच्छा भाव पैदा होगा। तो इसीलिए इस सहारा इनका एक मित्र मंडल वहां पर तैयार हुआ। भगवान उनके साथ अलग अलग खेल भी खेलते थे, मस्ती करते थे। और इनकी एक खासियत थी, ये जो पूरी टीम थी ना इनकी, किसी का हाथ फ्रैक्चर, किसी का पैर फ्रैक्चर, किसी का मतलब भगवान का ही डाबा पैर फ्रैक्चर था, प्रॉब्लम वाला था। लंगड़े थे भगवान डाबे पैर से। भगवान के पैर में तकलीफ, सुदामा के हाथ में तकलीफ, पेंदा जो था ना उसके मुंह में तकलीफ। बोबला बोलता था, तोतला। यानी बोलू है ना तो तोतला तोतला बोलता था, तोतला तोतला बोले। जो तन सुखा मन सुखा था तो कोई बुद्धि से नरम था, किसी को सुनाई नहीं देता था, कोई बोल नहीं पाता था, कोई देखता यहाँ था, दिखाई कुछ और देता था। किसी के आंखों में तकलीफ, किसी के कान में, किसी के मुख में, किसी के हाथों में। इतनी बढ़िया टीम थी ये, और कितनी मजा होगी। देखो भगवान ने ऐसे मित्रों को इकट्ठा किया, गूंगे बहरे, यह है भगवान। गूंगे बहरों की टीम परमात्मा ने बनाई। यहाँ मेरे परमात्मा हम सबको समझाने चाहते हैं, हाँ इन लोगों को जरूर गले लगाना। यह कृष्ण भक्ति है। जो ऐसे अनाथ है, जो ऐसे पीड़ित है, जिनको कुछ तकलीफ है शरीर की, ऐसे लोगों के भगवान बनना, ऐसे लोगों के आधार बनना। भगवान ने ऐसे लोगों को आधार दिया। एक बाजू कृष्ण 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 कहे जा रहे हो, लेकिन किसी के आधार बनते नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। किसी के आधार अनाथ के नाथ बन जाना, कृष्ण कहने की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान आधार बने हैं वहां पर सबके, और वहां पर मजा ही मजा सबको आ रही थी। भगवान ने कहा देखो सबके शरीर में दिक्कत है, क्यों कुछ दूध दही छाछ पीते नहीं हो? दूध, इतना दूध है घर में, फिर छाछ नहीं बनती है? बोले भगवान बनती है सब कुछ, दही भी, छाछ भी, दूध भी है, माखन भी है, लेकिन है ना हमें कुछ मिलता नहीं है। बोले फिर जाता कहाँ है? बोले सब मथुरा में जाता है, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। बोले पूरा पूरा डेयरी में जाता है, घर पे कुछ हमारा बाप रखता ही नहीं है, तो कैसे शरीर बनेगा? ऐसा होता है? बोले हाँ, तो कुछ भी हो जाए हम चोरी करेंगे और दूध जरूर पिएंगे।
छाछ जरूर पिएंगे, दही जरूर खाएंगे, माखन जरूर खाएंगे। भगवान चोरी सिखाता है हमें, मार पड़ेगी। बोले देखो हम कितने हैं? बोले 8 से 10 सब टीम। तो हम कहाँ चोरी करेंगे? एक एक घर, आज मेरे घर, कल सुदामा के घर, परसों पेंद्या के घर, तनसुका के घर, मनसुका, सुमंगल, मधु, एक एक के घर चोरी करेंगे। बोले जिसके घर में चोरी होगी उसका मालिक हमारे साथ में रहेगा कि नहीं? बोले हाँ। तो फिर चोरी कहते हैं उसको? बोले भगवान ये तो हमें पता ही नहीं चला। एक तो मालिक रहेगा कि नहीं साथ में? तो फिर चोरी करना वहां पर चालू किया और गोपियों को पता चला कि अरे कोई एक टीम अपने गोकुल में आ चुकी है और चोरी करती है। धीरे धीरे पता चला इनका कर्णधार यशोदा का कृष्ण है। धीरे धीरे पता चला इनका बॉस वो है कृष्ण। फिर यशोदा माँ के पास कंप्लेंट जाने लगी, तेरे कान्हा को, तेरे लाले को कह दे हमारे बेटे को चोरी नहीं सिखाए, सबको चोरी सिखा दी, तेरे लाले को समझा दे। जब कृष्ण घर पहुंचते तो माँ गुस्सा करती थी। कृष्ण भगवान ने कहा आपातकालीन बैठक बुलाई सबकी। कृष्ण भगवान ने कहा जो सोसाइटी के हम चेयरमैन हैं उस सोसाइटी में हम सब ने मिलकर फ्रॉड किया और केस मेरे अकेले के ऊपर हो रही है। जब फ्रॉड किया तो सब तो साथ में थे आप, ये थोड़ी चलेगा। बोले भगवान अब तूने ये बताया, अब तू ही रास्ता बता क्या है। बोले काम करो, जो कंप्लेंट लेके जाते हैं ना, वो जो गोपी मेरे घर पे आएगी वो कहाँ रहती है, कौन से कॉलोनी में रहती है, कौन से गली में कहाँ रहती है, कौन से घर में रहती है, उसका घर नंबर मुझे बताना, बस इतना करो। बोले उससे क्या होगा? बोले जो करना है मैं ही करूँगा, इतना ही करो। क्योंकि भगवान को पता था जितना बोला उतना ही ये करेंगे। तो फिर एक गोपी को भगवान के घर तरफ जाते हुए देखा, उसका पीछा किया, भगवान को बताया, भगवान ये आ जाई थी। बोले ठीक है। बोले हमें अब